Good morning dear students, how are you all? In previous video we was discussed about adaptation in flower for pollination, outbreeding devices, artificial hybridization and pollen pistil interaction. In this video we are going to discuss about double fertilization. So dear student, let me start our topic, double fertilization. So what is the double fertilization? Double fertilization is फर्टिलाइजेशन ऑफ टू टाइम, फर्टिलाइजेशन दो टाइम होना डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है एंड इट इज ओकर इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और ये किस में ओकर होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होता है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो किस तरीके से होता है, हम डायग्राम के थ्रू पहले इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब कहाँ से? एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होने के बाद में क्या होता है, उनमें जर्मिनेशन होता है। पोलन ग्रेन जर्म पोर से जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, बट उनमें से कोई एक पोलन ग्रेन मीन्स जर्मिनेट तो सब होते हैं, बट अपनी पोलन ट्यूब को कहाँ ओव्यूल तक ट्रांसफ़र करने में कैपेबल केवल एक ही होता है, या फर्स्ट जो होता है वही फर्टिलाइज करता है एक सेल को। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। और ये पोलन ट्यूब रिच होती है कहाँ पर? ओव्यूल में, मतलब ओवरी में जाकर ओव्यूल के अंदर इंटर करती है। तो ओव्यूल के अंदर जब इंटर करती है तो यहाँ पर सिनर्जिड सेल की हेल्प से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं मेल गेमिट। तो दो मेल गेमिट यहाँ पर इसमें रिलीज होते हैं और वो मेल गेमिट जो है वो फर्टिलाइज करते हैं एक सेल और पोलर न्यूक्लियाई को। तो जब ये ट्यूब यहाँ पर एम्ब्रियोसेक तक पहुँच जाती है, तो एम्ब्रियोसेक तक पहुँचने के बाद में इनमें से फर्स्ट मेल गेमिट जो है वो एक सेल के साथ में फ्यूज़ होगा। तो एक सेल के साथ में जब फ्यूज़ होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एज ए रिजल्ट इसमें डिप्लॉइड सेल बनेगी जाइगोट, और उस डिप्लॉइड सेल से क्या बनेगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। और सेकेंड मेल गेमेट जो है ये फ्यूज़ करेगा किसके साथ में? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। और ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ करने के बाद में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 2n है और 1n और यहाँ से इस मेल गेमेट का मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा एज ए रिजल्ट वो बनेगा 3n स्ट्रक्चर, मीन्स ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनेगा। तो एंडोस्पर्म किस टाइप का होगा? 3n कंडीशन वाला होगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो चेलेजल एंड की ओर, ये चेलेजल एंड से इंटेग्यूमेंट फॉर्म होते हैं और जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो ये इंटेग्यूमेंट वाली जो साइड होती है चेलेजल एंड, इस चेलेजल एंड पर एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिजनरेट हो जाती है। और यहाँ पर जो सिनर्जिड होती है वो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिजनरेट हो जाती है। ये सिर्फ केवल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितने टाइम हो रहा है? फर्स्ट यहाँ पर और सेकेंड यहाँ पर। तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई जो है, इसके साथ में जब सेकेंड मेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर फ्यूज़न होता है 3 न्यूक्लियस का। तो इसे हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। यहाँ पर फ्यूज़न होता है 3 न्यूक्लियस का, इस वजह से हम इसको ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आप इस डायग्राम से आप इस टॉपिक को, डबल फर्टिलाइजेशन को समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल जो भी हमने नोट्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, so dear student, after entering the one of the synergids, each pollen grains release 2 male gametes। अब ये जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसेक के अंदर सिनर्जिड में इंटर हो जाती है तो पोलन ग्रेन से 2 मेल गेमेट रिलीज होते हैं। 1 मेल गेमेट फ्यूज विथ एक सिनगेमी एंड अदर मेल गेमेट
fuse with two polar nuclei, triple fusion, to produce triploid 3n primary endosperm nucleus और PEN। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो फर्स्ट मेल गैमेट रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद में फ्यूजन करता है फ्यूजन करता है एक सेल से जब वो फ्यूज होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड जो मेल गैमेट है वो जब फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करने के बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यानी कि PEN का फॉर्मेशन करता है। देन since two types of fusion takes place in an embryo sac, the phenomenon is called double fertilization। अब क्या होता है कि दो बार वहां पर फ्यूजन हो रहा है, एक तो एक सेल के साथ में हो रहा है और दूसरा हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस फिनोमेनन का हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द PEN डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। अब जो PEN है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डेवलप हो जाता है किसमें, एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट है वो जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, मीन्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होता है।